So hello friends, welcome back to this channel. This is me, Ms. Haq, and today I'm back with another lecture of basically science and which is nutrition in plants, and it is basically chapter number 1 of class 7th, which is nutrition in plants. So we'll today cover in this one shot that what are basically I'll tell you. सो दीज आर सम टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. ये तो मैंने ब्रीफली ऊपर से लिख दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, सो हेयर इज अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ देम. ओके, सो सबसे पहले वी विल नो अबाउट न्यूट्रिशन. आफ्टर दैट हम जानेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास. After that, we will know about photosynthesis and then about types of heterotrophic nutrition. So you can see this is going to be our mind map for today's video, and we are going to cover all these topics in this today's lecture, which is one shot obviously. So अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे, इफ यू विल वॉच दिस वीडियो, आई गारंटी यू कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस लेक्चर से आएगा, इस चैप्टर से आएगा, न्यूट्रिशन प्लांट्स, यू विल बी एबल टू आंसर दैट. ठीक है, सो बट इसके लिए आपको एक कंडीशन है दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू नोट डाउन एवरी पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू in this lecture. Although मेरे पास इधर पर slides है that I will be going to share with you, so that अगर आप इनकी PDF भी अपने पास रखना चाहिए, you can. Okay, let's move on. Now we are going to know about that what basically nutrition is. ठीक है, so our topic is basically about nutrition in plants. So we must be knowing about what does the word nutrition mean. And ये आपका basically आपकी book का, आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो ऑब्वियसली आपको न्यूट्रिशन के बारे में उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी. सो लेट्स नो अबाउट कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. ठीक है, ये न्यूट्रिशन होता क्या है. ठीक, एंड अब हम किन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिकोड दैट व्हाट इज न्यूट्रिशन. So nutrition is a process through which an organism consumes food and uses it for bodily purposes. Okay, so here is a definition that is written here, that if we will check out that what nutrition is, it is basically the process. That means एक mechanism है ना, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है, यानी कि ये फूड का इनटेक करता है. ठीक है, फूड खाता है. अब किस लिए फूड खा रहा है? ठीक है, ताकि इसको बॉडीली पर्पसेस कुछ करने हैं. ठीक है ना, इसको कुछ काम करना है. बॉडीली पर्पसेस भी हमारे हार्ट को पंप करना है, हमारे ब्लड को पंप करना है, हमारे हार्ट को बीट करना है. ठीक है, एंड मेनी मोर बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होते हैं. ठीक है, केमिकल एक्टिविटीज होती है. उन सारी एक्टिविटीज को बेसिकली क्या करना है, वो सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी को करनी है, और उसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसको इसी फूड से मिलती है. ठीक है, सो अगर आप देखेंगे बेसिकली एनीथिंग दैट वी हैव, सपोज हियर आई हैव दिस पेन, सो इट इज नॉट इटसेल्फ अ पेन दैट कि मैंने इसको कहीं से ये कहीं पर ये पेन बन गया था, खुद ही एग्जिस्ट कर रहा था नेचर में पेन, एंड मैंने इसको ला लिया. नहीं, इट्स नॉट. सो हेयर इज यू कैन सी कि इधर पर प्लास्टिक है, इधर इसकी जो इसकी टिप है पेन की, इधर मेटल यूज किया गया है. मेरे जो ये इधर पर हमारे पास पेन है, इसकी जो यहाँ पर ग्रिप है उसके लिए रबर का यूज किया गया है, एंड मेनी मोर वी हैव इंक, वैक्स एटसेट्रा. ठीक है, सो वी कॉल देम एज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पेन. ठीक है, इस पेन को जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पेन कह रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से वी हैव बेसिकली हमारे पास फूड भी, इट्स नॉट लाइक कि ये फूड ही हमें मिल रहा है नेचर से. इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि ये भी बहुत सारी चीजों का बना हुआ होता है. ठीक है, सपोज हमारे पास अगर हमारे पास फूड कुछ इस टाइप का है, इफ वी सपोज इट इज फूड, तो ये बहुत सारी चीजों का बना हुआ है. अब किन किन चीजों का बना हुआ है, वी हैव carbohydrates, is it okay? After that we have fats, we have minerals, we have proteins. Is it clear? So इन सारी चीजों से क्या बना हुआ है, इन सारी चीजों से बेसिकली हमारा ये जो है फूड है ये बना हुआ है, इनसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. ठीक है, सो इनसे हमारा ये फूड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, एंड इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ द फूड कहते हैं, या हम इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. आई रिपीट कि चलिए जानते हैं हम इस न्यूट्रिशन के बारे में फिर से. सो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म बेसिकली इनटेक्स फूड का इंटेक करता है, एंड आफ्टर दैट ये ऑर्गेनिज्म इस फूड को यूज करता है किसके लिए, बहुत
सारे बॉडीली पर्पसेस के लिए। अगर हम देखें फूड बेसिकली क्या है, फूड बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बना होता है, एंड उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो अगर मैं आपको न्यूट्रिशन की एक छुटको मुटकी सी बेसिकली डेफिनेशन दे दूं, सो दैट विल बी, लेट मी राइट इट हियर, इट इज द intake of nutrients. That means when you intake nutrients, you are basically performing an activity that is known as nutrition. Is it clear? So हमारे पास बहुत सारे nutrients होते हैं, कुछ उनमें हमारी growth के लिए responsible होते हैं, while as some are responsible for our body fitness, ठीक है ना, बहुत some are responsible for our mental fitness, ठीक है। so अलग अलग टाइप के हमारे पास इसमें minerals, इसमें अलग अलग टाइप के components होते हैं, ठीक है। so those components हमारे पास इसी nutrients में कुछ होते हैं जो growth के लिए हमें जरूरी होते हैं। इज इट क्लियर? सम आर रिक्वायर्ड फॉर द बिल्ड अप ऑफ बॉडीज, ठीक है, हमारी बॉडीज को बिल्ड अप करना है, मसल्स को ग्रो करना है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज क्रूशियल। इफ समवन आस्क यू दैट व्हाई आर यू परफॉर्मिंग न्यूट्रिशन, ठीक है, व्हाई आर यू इनटेकिंग द न्यूट्रिएंट्स, सो योर आंसर मस्ट बी बिकॉज मेरी बॉडी को ग्रो करना है, मेरी बॉडी को बिल्ड अप करना है, सो दैट्स व्हाई आई नीड दिस nutrition. Okay, so after that we have some injured organs, कभी कभार हमें लग जाती है, and we see कि after some time वो खुद ब खुद ठीक हो गया होता है ना, वो खुद ब खुद रिपेयर हो गया होता है, ठीक। सो वो काम भी उसको हेल्प कौन करता है, हमारा यही न्यूट्रिशन करता है। एंड द मेन टास्क दैट हमारी बॉडी को, आई एम टॉकिंग विद यू, यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, आई एम सर्विंग दिस लेक्चर टू यू, ठीक है ना। मैं आपके सामने यहाँ पर अभी स्लाइड्स का यूज कर रहा हूँ, और आई एम टॉकिंग, आई हैव टू वर्क, आई एम डूइंग मेनी थिंग, आई एम राइट नाउ सीइंग ऑल्सो माई सराउंडिंग्स, ठीक है ना, आई एम परसीविंग माई एनवायरमेंट। इस सब के लिए वी नीड बेसिकली एनर्जी, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? दैट एनर्जी इज दैट वी गेन फ्रॉम बेसिकली द प्लांट्स, प्लांट्स नहीं, इसी न्यूट्रिशन से हमें वो बेसिकली क्या मिल जाती है, वो एनर्जी मिल जाती है। सो अगर आप ये वाली देखोगे, ये बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस है कि व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ हम जानते हैं अब कि ओके, इससे पहले वी नीड टू नो अबाउट समथिंग एल्स। सो न्यूट्रिशन अगर हम देखें, ये दो टाइप्स की हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो न्यूट्रिशन हमें दो टाइप्स की देखने को मिलती है। क्या वो कौन से वेट फॉर अ व्हाइल, वो कौन से दो टाइप्स होते हैं? आई रिक्वेस्ट यू, वो कौन से दो टाइप्स होते हैं, चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। ओके, सो हमारे पास सबसे पहली टाइप होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखें, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम ऑटोट्रॉफिक के ऑर्गेनिजम्स को देखें, ये प्रिपेयर करते हैं देयर फूड themselves, ठीक है। आप अगर इसमें एग्जाम्पल लेना चाहे, यू कैन हैव एग्जाम्पल एज प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ दूसरा टाइप क्या होता है? तो ऑटोट्रॉफिक, आई होप इट्स क्लियर, कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना रहे हैं। आप प्लांट को कभी ग्रो करते हो, क्या आप उसको खाना देते हो मॉर्निंग में, उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट देते हो, उसके बाद लंच, डिनर, टी, पिज्जा एक्सेट्रा? नो, यू डोंट गिव दीज थिंग्स टू द प्लांट। क्यों? बिकॉज प्लांट इज एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। That means they perform the nutrition. Okay, sorry, they perform the autotrophic nutrition, ठीक है। So उनको autotrophs कहते हैं। So अगर हम plants को देखें, they are autotrophs. That means they don't require food from we people, ठीक है। They are independent. वो अपना food खुद बना रहे हैं। They are, अब कैसे बना रहे हैं? That is our secondary. That's our second topic after this. Okay. Now, okay. So दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? पहला तो autotrophic nutrition है। Second is heterotrophic. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड दोज ऑर्गेनिज्म जो इस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ओके, अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन
other sources for food. ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें, यू विल अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ. एग्जाम्पल इसमें आपके पास कौन है? यू हैव ह्यूमंस, यू हैव एनिमल्स. दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ह्यूमंस होता है. अच्छा, सबसे पहले इस हेटेरोट्रॉफिक को मैं समझा लेता हूं कि एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं बाकी चीजों पर. यूजुअली वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, अब क्यों डिपेंड होते हैं? फूड के लिए. उनको फूड चाहिए एंड उसी, क्योंकि वो खुद तो बना नहीं पा रहे, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बीइंग्स. सपोज वी पीपल, वी ह्यूमंस, क्या हम अपना खाना खुद बना रहे हैं? नो, वी डोंट प्रिपेयर आवर फूड आवरसेल्व्स. हम किन पर डिपेंड है? हम प्लांट्स पर भी डिपेंड है, हम एनिमल्स पर भी डिपेंड है. वहीं अगर कुछ एनिमल्स को देखें तो कुछ बाकी एनिमल्स पर डिपेंड है. जैसे हमारे पास बिल्लियां वगैरह है, कैट्स, दे आर डिपेंड ऑन द माउसेस, है ना. या आप देख लो मीट वगैरह वो ज्यादा खा लेती है, हाँ, और या दूध वगैरह पी लेती है. सो दे आर डिपेंड, दे डोंट मेक देयर ओन फूड. या आप एनिमल्स को दे, काउज वगैरह, इनको ले लीजिए. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रासेस वगैरह. ठीक है, सो उनको चारा वगैरह हम डाल देते हैं. सो आफ्टर दैट उनकी भूख सेटिस्फाई हो जाती है. ठीक, वो अपना फूड हासिल कर लेते हैं. सो दीज वर सम टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट आर अकरिंग हियर. ठीक है, सबसे पहला हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है. एंड उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है बाकी सोर्सेज पर फॉर फूड. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. Okay, so now we have an important topic. This is the topic that you people have to remember and you have to prepare it very well, because बाकी भी topics important है, but this is main topic आपकी चैप्टर का. अगर हम देखें, यही photosynthesis है. And these जो पहला चैप्टर है, I will say that you are complete NCERT 7th is important, because ये सारा आपका 10th में रिपीट हो रहा है. ओके, यू हैव ये आपका क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, एटसेट्रा. एवरीथिंग इज important because every bit and bit of it is revised in class 10. So if you will have some queries here, if you will not be clear, if your concept will not be clear here, so they will create a problem for you in your 10th standard. Okay, चलिए, लेट्स नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, विच इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स. ठीक है, ओके, ये तो पहले लिख के, अब वी डोंट नीड टू गो थ्रू द डेफिनेशन, बट स्टिल वी विल गो. सो मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट फूड मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज अ मैकेनिज्म through which green plants are able to produce their food. ठीक है, you have to remember this thing that photosynthesis only occurs in green plants. सिर्फ green plants में ही photosynthesis होता है, और यूजुअली ये प्लांट लीव्स में होता है. अब इसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल जरूरत होते हैं. ठीक है, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी ऐसे ही नहीं होती है कि खुद ही बना रहा है. अब कैसे बना रहा है? फॉर दैट पर्पज यू नीड सम रॉ मटेरियल, एंड इधर पर ये आपके रॉ मटेरियल्स है. दीज आर योर रॉ मटेरियल. दैट इंक्लूड्स क्लोरोफिल. आपको जरूरत होता है, जो ग्रीन पिगमेंट है, आपकी लीव्स ग्रीन होता है, दैट इज व्हाई क्लोरोफिल अकर्स देयर. एंड ग्रीन वही होगा, ग्रीन पार्ट वही होगा दैट विल कंटेन क्लोरोफिल. जिस भी पार्ट के पास क्लोरोफिल होगा वो ग्रीन अपेयर होगा ही होगा. हमारे लीव्स के पास बेसिकली हाई कंसेंट्रेशन में क्लोरोफिल होता है, दैट इज व्हाई दे अपेयर ग्रीन टू वी पीपल. ओके, हमें सनलाइट की जरूरत होती है. ओके, दैट इज हेयर. हमारे पास सन तो ऑब्वियसली है ही, सनलाइट हमें मिल ही जाती है. ओके, सो वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड. हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है. दैट इज, हमें नहीं, बेसिकली प्लांट्स जरूरत पड़ती है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट. वी नीड वाटर. ठीक है, वाटर भी हमें जरूरत होता है इस प्रोसेस के लिए, दैट प्लांट्स बेसिकली ये रूट्स के थ्रू उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं. सो इधर पर आपको एक इक्वेशन लिख के है. यू पीपल नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इक्वेशन. यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय दिस वेरी छुटकू मुटकू सी इक्वेशन. ओके, सो नाउ लेट्स मूव. Okay, so here is the process of photosynthesis, that how plants prepare their food. Okay, so you can basically do this yourself. This is all the theory material. You need to do it yourself. आप इसको पढ़ लीजिएगा. You need to read it yourself. I will give you an illustration of it. ठीक है, मैं आपको इसको समझाऊंगा, एंड जो theory portion है वो आप खुद भी पढ़ लेगा, और अगर मुझे टाइम मिला I'll also read it for you people. Okay, so here I'll make a plant. मैं इधर पर देख लेता हूँ. If I will be having a plant here, एक मिनट, आई डोंट नो. ओके, सो लेट मी, इधर पर होगा शायद प्लांट वगैरह कोई, या ठीक है, एक मिनट. नो गाइस, ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये इतना ही छुटकू सा रह रहा है.
ट्राई करता हूँ बड़ा करने की इसको, नहीं इट्स नॉट, ये बड़ा नहीं हो रहा है। लेट मी मेक अ प्लांट बेसिकली, ठीक है। अब मैं खुद से ही एक प्लांट बना लेता हूँ क्योंकि ये छुटकू मुटकू भाई साहब तो बड़ा नहीं हो रहा है। सो आई विल मेक अ प्लांट माई सेल्फ। सो दिस इज योर आर प्लांट जो आज के हमारे इस वीडियो में काम करने जा रहा है। ओके, दिस इज द प्लांट एंड हेयर वी हैव सोयल। ओके, ये हमारे पास क्या है, दिस इज सोयल। मैं कलर ले लेता हूँ, सॉरी, वेट गाइस, इतना ठीक है। सो दिस इज सोयल and this is the plant. Okay, is it clear? This is the soil and this is the plant. Okay, so now what happens basically, हमारे पास एक सूरज बाबा साहब होते हैं ना, सूरज हमारे पास तो होते ही है, ये रहे हमारे पास सूरज चाचा, बड़ा बन गया। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट हमारे सूरज भाई साहब, ठीक है। सो ये हमारे सूरज है एंड सूरज से हमें क्या मिलती है, सूरज से हमें सनरेज मिलती है, ठीक है। एंड सनरेज को जरा आप मुझे बताइए ट्रैप कौन करेगा, हु विल ट्रैप दीज सनरेज, हमारे पास इन सनरेज को ट्रैप करेगा हमारा लीफ, क्योंकि क्लोरोफिल का काम ये भी होता है कि वो सनरेज को ट्रैप करता है, ठीक। सो हमारे पास जो सनरेज को ट्रैप करेगा वो कौन, मैं इधर सनरेज को लिख देता हूं, सनरेज को ट्रैप करेगा हमारा ये लीफ, ठीक है। सन रेज को इसने ट्रैप कर दिया। अब क्यों कर दिया इसने इसको, अब क्यों कर दिया इसने इसको ट्रैप, बताइए आप मुझे, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, तो वो भी मैं इधर पर बना लेता हूं, क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन करता है इसलिए इसने इसको ट्रैप कर दिया। ओके, सो वी हैव अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एनवायरमेंट। सो कार्बन डाइऑक्साइड ये एनवायरमेंट से ले लेता है, ठीक है। CO2, CO2 का देखिए कौन कौन सी चीजें जरूरत थी, हमें जरूरत थी सनलाइट नहीं, हमें जरूरत था वाटर, प्लस हमें और क्या जरूरत था, हमें जरूरत था CO2, और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सन रेज, या आप सनलाइट को हो, एंड सनलाइट और क्लोरोफिल, ओके, सो गंदा गंदा लिख दिया, यू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो हमें जरूरत थी H2O की, ओके, हमें जरूरत थी CO2 की। सो H2O का मसला है, H2O कहां से लाएगा ये, H2O हमारे पास प्लांट रूट से अब्सॉर्ब कर देगा, ठीक है। हमारे अंडरग्राउंड जो वाटर होता है हमारा, वहां से क्या ले आएगा, इट विल ब्रिंग दिस वाटर फ्रॉम देयर, खरीद के ले आएगा, खरीद के नहीं लाएगा, रूट से अब्सॉर्ब करके ले आएगा, कहां, लीव्स में। अब लीव्स में क्यों लाएगा, बिकॉज लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। आपका जो किचन है जहां आपका सब कुछ बनता है, आप चाहे पानी लाओ, दाल लाओ, जो भी सब्जी वगैरह, मसाले वगैरह, यू कीप ऑल दीज थिंग्स इन द किचन, क्योंकि किचन क्या है आपका, आप मान लो स्टोर या आपका जहां पर आपका खाना वगैरह बनता है, तो ऑब्वियसली सारी चीजें वहीं ले जाओगे ना, थोड़ी एक चीजें एक कमरे में रखोगे, सालन दूसरे में रखोगे, खाना दूसरे में नहीं, यू कीप एवरीथिंग इन द किचन। सिमिलरली लीव्स आर द फूड फैक्ट्री, यानी कि उधर खाना बन रहा है। सो ऑब्वियसली बात है कि जो खाना बनने के लिए चीजें रिक्वायरमेंट्स जरूरत है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स कहां लाई जाएगी, इसी लीव के पास ले आएंगे। हो गया। नाउ हमारे पास क्या क्या है, वी हैव सनलाइट, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव वाटर, वी हैव क्लोरोफिल, ठीक है। सो अब हमारे पास चारों चीजें आ गई है, वाटर भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, सनलाइट भी आ गई एंड क्लोरोफिल भी आ गया। नाउ द नाउ द प्लांट विल प्रिपेयर फूड, और उस फूड को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इट विल मेक द फूड, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। एंड इसी फूड के साथ एक बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। जो हमारे पास प्लांट होते हैं, चलो ले जाओ, अब तुम्हें कूड़ा मेरा बच गया, ये तुम लोग ही खा जाओ, ठीक है, ये तुम लोग ले जाओ। प्लांट के लिए इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट, बट हमारे लिए हमारी लाइफ है, ओके। सो ऑक्सीजन उसी के साथ क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है एज अ वेस्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट। लेकिन जो उसका काम की चीज होती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, वो उसको वो यूज कर लेता है, ठीक है, टर्जिटी मेंटेन करने के लिए एंड बाकी फंक्शन जो प्लांट को करने होते हैं, ठीक है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, द लीव्स वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर्स, ये मैंने आपको बता दिया थ्रू माइक्रोस्कोपिक। अच्छा जी, और एक चीज है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेता है लीव। अरे भाई कैसे अब्सॉर्ब कर रहा है, हाउ इज इट अब्सॉर्बिंग इट, ठीक है, लेट मी मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, ये मैं इधर कर लेता हूं। ओके, सो हमारे पास जो लीव्स होते हैं, ये हमारे पास लीव है, ठीक है ना, इस पे क्या होते हैं, इस पे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं,
क्या होते हैं? पोर्स यानी कि छेद होते हैं हमारे इस लीफ में। क्या होते हैं? छेद होते हैं। एंड इन्हीं छेदों को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, हमारे लीफ में छेद होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। एंड इसी स्टोमेटा के थ्रू जो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इसी स्टोमेटा के थ्रू जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लीफ के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक, स्टोमेटा के बारे में हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ लेंगे। वेट, मैं पहले आपको ये समझा देता हूं इधर पर, जो हमारी पिछली स्लाइड है। ओके, तो स्टोमेटा मैंने आपको बता दिया व्हाट इज स्टोमेटा। ये पोर्स होते हैं, छेद होते हैं हमारे लीफ में, जिसके थ्रू एयर का पास इन एंड पास आउट हो जाता है। सो वाया स्टेम वाटर मिनरल्स जो नीड होते हैं प्रोसेस के लिए वो मिल जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? वो इस प्लांट को उधरी से मिल जाते हैं। ठीक, अच्छा, एनीथिंग एल्स जो हमारे पास हो? ओके, सो ये रूट से हमारे इसको मिल जाते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बता दिया कैसे हो रहा है, वो हमारे पोर्स के थ्रू आ रहा है। क्लोरोफिल तो ऑब्वियसली हमारे लीफ के पास रहता ही है, सन रेज को ट्रैप कर देता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं हम किसके बारे में, इसी जो हमारी लीफ का स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, सो ये रहा आपका, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, दिस इज योर लीफ। ठीक है, सो ये आपके इसके क्लोरोफिल्स है जो इधर पर दिखा करके है। दिस इज द स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा यानी कि जो पोर्स हो रहे हैं। ठीक है, स्टोमेटा की आपको एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम इधर पर दे करके है। दीज आर द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल को गार्ड कर रहा है। ठीक है, खुला इसको कब खुलना है, देखिए अगर इसने इसको अब्सॉर्ब कर दिया सो ये वापस भाग जाएगा। सो दैट इसको क्या करना है, इसके बाद बंद भी होना है। सो वो काम इन्हीं गार्ड सेल्स का होता है। एंड दिस इज नोन एज स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, जो छेद होता है दैट इज नोन एज स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक, एक चीज मैं आपको इधर पर बता देता हूँ, दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस बट वी विल डिस्कस इट। उतना भी टफ टॉपिक नहीं है वो, दैट इज ए छुटकू मुटकू सा टॉपिक दैट वी विल डिस्कस हेयर। तो मैं इसको पहले वापस रख देता हूँ। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इस टाइप की गार्ड सेल्स होते हैं। ये अभी ओपन है। सो अगर इसको क्लोज, मैं ना इसके लिए एक नई स्लाइड ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ इस पर। सो these are our guard cells. Yeah. So these are our guard cells. ये अभी क्या है? ये अभी बंद है। अरे भाई बंद रहे। ओके, सो ये हमारे पास गार्ड सेल्स है जो अभी बंद है। ठीक, सो अब अगर इनको खुलना है, अगर इनको ओपन होना है, सो इनको H2O को अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, इनको H2O को यानी कि वाटर को अंदर लेना पड़ेगा। ये H2O को अंदर ले जाएंगे एंड ये क्या हो जाएंगे? टर्ज, बल्ज आउट हो जाएंगे, फूल जाएंगे। एंड इससे क्या होगा? जिससे हमारे गार्ड सेल्स है, व्हाट विल हैपन टू देम? ये भी हमारे पास गार्ड सेल्स खुल जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाएगी। ठीक है ना, एंड स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाएगी, दैट मीन्स हमारा स्टोमेटा ओपन हो गया। एंड उसके बाद कोई भी चीज आप इसके अंदर हम नहीं रख सकते, मतलब अब्सॉर्ब कर सकता है प्लांट। ठीक है, ओके, सो अब अगर ये ओपन है, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू पीपल, यू विल आंसर मी इट। ओके, सो अब अगर ये क्या है, इफ इट इज ओपन, इट इज ओपन एंड इसको अब क्लोज होना है। क्या होना है? क्लोज होना है। अभी ये क्या है? अभी ये ओपन है एंड इसको अब क्लोज होना है। सो व्हाट इट विल डू इज, इट विल बेसिकली, इससे क्या निकलेगा? पानी बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। पानी क्या निकल गया? पानी बाहर निकल गया ना, सो वाटर बाहर निकल गया। सो नाउ इट विल क्लोज। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये बंद हो जाएगा। सो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टोमेटा कब खुलता है, इट ओपन्स व्हेन इट इनटेक्स वाटर। जब इसके अंदर वाटर चला जाता है तो ये फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है ना, तो बड़ा मोटा सा बन जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाती है। एंड जैसे ही वाटर बाहर निकल जाता है सिकुड़ जाता है, जिससे कि स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज हो जाती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोमेटा। ठीक, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज व्हाट, जो मैंने आपको सारा कुछ अभी बता दिया है, सोलर एनर्जी वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह का रिलीज होना, दिस इज ऑल अबाउट दैट। मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, सो हमारी जो सॉइल है उसको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स इधर से सॉइल को देते हैं। ठीक, सॉइल हमारे प्लांट को फूड को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए इसको कुछ वाइटल, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। प्लांट्स कुछ मिनरल्स को क्या करते हैं? कुछ मिनरल्स को सॉइल से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जब ये हमारे पास ये कंटिन्यू अब्सॉर्ब करता रहता है, सो एक टाइम आ जाता है कि न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है एंड सॉइल न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बन जाती है। सो दैट टाइम हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर सॉइल एनरिचमेंट्स डालते हैं, ठीक है, या इनको आप क्या कहते हो फर्टिलाइजर्स डालते हैं या मैन्योर्स डालते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जिसकी हेल्प से जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो वापस से इंक्रीज हो जाती है, जिसमें हमारे पास पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सॉइल के, हमारे प्लांट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो ये कहां पर मिलते हैं, हमारी सॉइल में। जब सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है, यानी कि बहुत क्या हो रहा है, यूज हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, सो दैट टाइम हम क्या करते हैं, सॉइल एनरिचमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक। ओके, सो अगर हमारी सॉइल बड़ी फर्टाइल है, बड़ी अच्छी है, सो उसके बाद ही हम अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा यील्ड हमें मिल सकता है। सो टॉप 17 न्यूट्रिएंट्स हमारे जो प्लांट है उसको जरूरत होते हैं। इनमें से 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा जरूरत होते हैं, एंड 5 आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, आई विल नॉट एक्सप्लेन देम, मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ये आपको जरूरत ही नहीं है, यू डोंट नीड देम। जितना आपको जरूरत है आपको फिलहाल अभी उतना ही जानना चाहिए। हाँ, बस इतना मैं आपको बता दूंगा कि सॉइल को कुछ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होते हैं, वाइल एज कुछ न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में जरूरत होते हैं। जो ज्यादा क्वांटिटी में, इधर मैं लिख लेता हूं, लार्ज क्वांटिटी में जो जरूरत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज में जो जरूरत होते हैं उनको क्या कहते हैं, माइक्रो। ओके, चलिए, आज मेरा पेन थोड़ा सा वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है, सो आई एम थिंकिंग टू परचेज अ न्यू वन, सो आज आप देख लीजिएगा। सो चलिए अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं, ठीक। सो वी हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि देखिए हमने एक मोड के बारे में पढ़ लिया, दैट इज फोटोसिंथेसिस, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिसकी व्हाट इज न्यूट्रिशन, जरा आप मुझे, मैं आई क्वेश्चन यू, व्हाट इज अ न्यूट्रिशन, सॉरी व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इज बेसिकली व्हाट, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एक एग्जांपल हमने देख लिया, फोटोसिंथेसिस। तो अब कुछ और एग्जांपल्स भी है जो अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि वो और एग्जांपल्स क्या है। सिम्बायोटिक है, पैरासाइट्स है, सेप्रोट्रॉफिक और इंसेक्टिवोर। चलिए इनको वन बाय वन पढ़ते हैं हम। ओके, सो सबसे पहले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को जानते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट एंड शेयर रिसोर्सेज टू प्लेस टू लिव। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, रिश्ता बना लेते हैं, ठीक है। ये रिश्ता आपस में बना लेते हैं, दोस्ती बना लेते हैं आपस में, और क्या कर रहे थे, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, को एग्जिस्ट, एक ही जगह पर रहते हैं एंड रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिफाइन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है, सॉरी ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है ये को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक ही जगह पर रहते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। So fungi found in the tree roots, in exchange of fungal provision to need, tree gets assistance from it in absorbing water and nutrients from the soil. So example एक है जो fungi होता है ना, fungi जो बताते हो आप उसको, ठीक, जो tree roots में पाया जाता है, ठीक है। अब क्यों है, ट्री क्या ऐसे ही बैठने देगा, इसको नहीं बैठने देगा। सो व्हाट इज ट्री डिमांडिंग, ट्री क्या, अच्छा पहले फंगस को क्या मिल रहा है, वो वहां क्यों है, फंगस को क्या मिल रहा है, बेसिकली फंगस को मिल रहा है वहां पर शेल्टर, घर मिल रहा है इसके रूट्स में, और न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। वो चूसे जा रहा है न्यूट्रिएंट्स, उसका भी एक्सेस मिल रहा है, एंड इसके बदले में इसको क्या मिला, इन रिटर्न ये जो ये हमारे पास फंगाई है, ये क्या काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक। फंगस एज वेल एज द ट्री। तो ये जो इनका रिलेशनशिप है, ये इनका रिश्ता क्या कहलाता है, इनका रिश्ता कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एंड ये रिश्ता दोनों को फायदा देता है। हमारे पास जो प्लांट होता है उसको ट्री होता है उसको भी फायदा, एंड जो फंगस होता है उसको भी। ट्री को कैसे कि उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने में ज्यादा एफिशिएंसी मिल रही है, एंड फंगस को कैसे, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, एंड उसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के बाद उसको क्या मिल रहा है, उसको शेल्टर मिल रहा है, घर मिल रहा है, इससे ज्यादा उसको क्या ही चाहिए। सो बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम और एक एग्जाम्पल है, ये लिग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि पल्सेस, बीन वगैरह, इनके रूट नोड्यूल्स पे बैठ जाता है, एंड ये भी वही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको शेल्टर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, एंड इन रिटर्न ये क्या काम कर रहा है, ये इसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग, एंड वो नाइट्रोजन बेसिकली प्लांट ऐसे ही जो हमारे पास सराउंडिंग है, हमारे पास एनवायरनमेंट है, उससे ये नहीं हासिल कर सकता है, इसको ये फिक्स्ड फॉर्म में चाहिए, ठीक है, इसको ये सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। वही सॉल्युबल फॉर्म
में इसको कौन कन्वर्ट करके दे रहा है, यही राइजोबियम बैक्टीरिया। सो दो एग्जांपल्स मैंने आपको सिम्बायोटिक की दे दी। सिम्बायोटिक क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट करते हैं एंड रिसोर्सेज को शेयर करता है, जिससे दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिल जाता है। ठीक, सो अनदर वी हैव, अच्छा ये राइजोबियम और नाइट्रोजन फिक्सेशन का इधर पर लिखा हुआ है। सो राइजोबियम क्या कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म दैट प्लांट्स कैन यूज। अब प्लांट्स जो है बेसिकली, अब आप कहोगे क्यों, अरे भाई इतना नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऐसे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो इसको दैट इज नॉट इन द सॉल्युबल फॉर्म, प्लांट्स कांट यूज इट डायरेक्टली, इसके लिए इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड उस सॉल्युबल फॉर्म में इसको कौन कन्वर्ट करता है, उस सॉल्युबल फॉर्म में इसको बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है हमारा यही राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक, ओके। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, वन एसेंशियल मिनरल, ये जो है प्लांट्स को बहुत जरूरत है और सॉइल को भी जरूरत है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं है हमें नाइट्रोजन का। सो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है उस फॉर्म में दैट इज सॉल्युबल, या वो फॉर्म जो यूज की जा सकती है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, या अभी अगर इस प्लांट की बात हम कर रहे हैं तो प्लांट्स जो उसको यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज, इसको कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्स कर देना। ठीक है, वो ठीक ठिकाने लगाना इस नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को हम उस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं जो प्लांट्स और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बाकी ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये आपको एल्गी और फंगस का इधर पर रिलेशनशिप दिखा के है, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलिए, सो नाउ आर पैरासाइट्स। हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ लिया, क्या होता है उसमें, ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड उससे उसको भी न्यूट्रिशन मिल रहा है एंड दूसरे को भी न्यूट्रिशन, फंगस को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, ट्री को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, उधर पर राइजोबियम को भी एंड किसको, हमारे पास जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसको भी। नाउ इज पैरासाइट। पैरासाइट क्या है, ये बड़ा आलसी है, ये कह रहा है कि मैं काम क्यों करूं। ठीक है, वो भाई सिम्बायोटिक में तो फिर भी दोनों काम कर रहा है, लेकिन पैरासाइट वाला बड़ा आलसी है, कह रहा है मैं काम नहीं करने वाला। व्हाट इट डूज इज, पैरासाइट एक हेट्रोट्रॉफ है, ऑब्वियसली बात है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। इट गेट्स ऑल इट्स नरिशमेंट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। अनदर ऑर्गेनिज्म, अरे भाई क्यों वो इसको दे रहा है सारा कुछ। ठीक है, होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म दैट पैरासाइट अटैच इटसेल्फ। ठीक है, सो सपोज दिस इज अ पैरासाइट एंड ये पैरासाइट क्या करती है, ये पैरासाइट इस होस्ट के साथ चिपक जाती है। ठीक है, एंड जिन न्यूट्रिएंट्स को ये होस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, होस्ट एक्सेस कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स इसको भी मिल जाते हैं। ये जो पैरासाइट है इसको क्या कर रहा है, तेरे न्यूट्रिएंट्स मेरे, मेरे न्यूट्रिएंट्स मेरे ही। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे हमारे पास लीड्स होते हैं, टिक्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास कौन होते हैं, लाइस होते हैं जो हमारे बालों वगैरह में लग जाते हैं, दैट आर एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, ये जो है कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसकी, होस्ट के न्यूट्रिएंट, एंड होस्ट को सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट से दूर रखा जाता है। ठीक है, सो नॉन ग्रीन प्लांट की आपको इधर पर इलस्ट्रेशन देखी है, अमर बेल, विच इज बेसिकली, इसके ऊपर जो आप येलो येलो कलर का देख रहे हैं ना, इट इज बेसिकली द अमर बेल। ठीक है, एंड इट कंज्यूम्स रेडीमेड नरिशमेंट फ्रॉम द ट्री, जिस पर ये ग्रो कर रहा है उधरी से नरिशमेंट हासिल कर रहा है एंड खुद तो ये कुछ काम वगैरह नहीं कर रहा है। दिस इज पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फॉर नरिशमेंट, एंड ये क्या करता है, ये उस जिस पर ये डिपेंड होता है उसको होस्ट कहते हैं, एंड होस्ट को सारे नेसेसरी ये जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है उससे ये क्या रखता है, दूर रखता है। And now another is saprotrophs। ठीक है, saprotroph organisms consume dead or rotting substances as nourishment। ये कौन से substances को यूज करते हैं, dead substances को। ठीक है, खराब सड़े substances को यूज करते हैं। ठीक है, तो this is a saprotrophic nutrition। हमारे पास क्या होते हैं, फंगाई होती है, जो फंजाई आप जो भी आप उसको बताते हो। ठीक, सो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, फंगाई होती है। ये फंगाई क्या करती है, हमारे अपने ब्रेड को देखा होगा, अगर आप ब्रेड को बहुत टाइम तक मॉइस्ट प्लेस पर रखोगे ना, उस पर क्या कुछ इस टाइप का इधर पर दिखा कर है, इस टाइप का लग जाता है हमारे उस पर। ठीक है, तो दैट इज नोन एज बेसिकली वो यही होता है, वो सैप्रोट्रॉफ्स जो है उस पर अटैक कर देते हैं। सो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स आर ट्रीटेड बाय फंगाई इनटू डिकम्पोजिंग मटेरियल टर्निंग इट इनटू सॉल्यूशन। तो जैसे ही फंगाई इस पर बैठ जाते हैं वो सॉल्यूशंस सिक्रीट करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, एंड उसके बाद वो उसको क्या करते हैं, आफ्टर दैट दे टेक अप इट एज न्यूट्रिशन। तो उसके बाद उसको एज ए न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम इस फंगाई को देखें तो ये ज्यादातर कहाँ होता है, मॉइस्ट प्लेसेस में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, सो ये था सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, सैप्रोट्रॉफिक में ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जिस पर फंगाई किस पर डिपेंड है, ब्रेड मोल्ड पर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है किसके हमारे पास, इसके।
ओके, नाउ आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं एज अ न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट कंज्यूम इंसेक्टेड फूड सोर्स। तो वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड सोर्स, यानी कि उसी से उनको अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है। सो दीज प्लांट्स यूज फोटोसिंथेसिस टू स्टे अलाइव। ठीक है, ये अब आप कहोगे भाई प्लांट्स है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्यों नहीं है अपना न्यूट्रिशन कर रहा है? सो बेसिकली ये क्या होता है, इनको हम कहते हैं सेमी ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि आधे ऑटोट्रॉफ से आधे हेट्रोट्रॉफ से, या सेमी हेट्रोट्रॉफ हम इनको कहते हैं। ठीक, तो हाउएवर दे थ्राइव इन सॉइल लो नाइट्रोजन। सॉइल की नाइट्रोजन जब बहुत कम होती है तो उसमें इनको बड़ी मुश्किलें होती है। इसके लिए इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं ताकि इनको क्या मिले, नाइट्रोजन मिल सके। ठीक है, सो अब ये क्यों कर रहे हैं इसको, ये मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि ये उस सॉइल में अगर ये पाए जाते जहां पर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो, तो ये थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं ताकि अलाइव रह सके, लेकिन इनकी हंगर, इनकी भूख को शांत करने के लिए ये एनिमल्स को भी खाते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, एंड अपनी नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट हैव बीन ऑल्टर्ड टू ड्रॉ होल्ड इंसेक्टर। तो अगर हम देखिए इस इंसेक्टिवोरस प्लांट को ऐसे ही ऑल्टर किया गया है, ऐसे ही बनाया गया है, ठीक है, ताकि ये इंसेक्ट्स को पकड़ सके। ठीक है, इसके पास इस तरीके का एक ट्रैप होता है कि उसमें इंसेक्ट्स को बंद कर लेता है, या जार जैसा होता है जिसके ऊपर लिड होती है। इधर पर जो आपको देखे है पिचर प्लांट, इसको क्या होती है, लिड होती है ऊपर, एंड जैसे ही इंसेक्ट इसमें चला जाता है ये अपनी उस लिड को बंद कर देता है, जिससे इंसेक्ट उसी में फंस जाता है। एंड उसके बाद ये क्या करता है, उसको अपने डाइजेस्टिव जूसेस क्रीट वगैरह करता है, एंड उसको क्या कर देता है, उस ऑर्गेनिज्म की हड्डी पट्टी एक कर देता है। ठीक, तो वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट आपने देखे होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, बस इतना ही था ये चैप्टर। ठीक है, सो दिस वाज नॉट मोर देन दिस। तो अब द थिंग इज कि यू हैव टू वॉच इट वेरी केयरफुली। वॉच क्या करना है, आपने देखा होगा इसको बड़ी केयरफुली। ठीक है, सो आफ्टर दैट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, यू विल डू इट। सो आज हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। मैं थोड़ा सा आपको क्या कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट रैपिड रिविजन कर लेता हूँ आपका, दैट व्हाटसोएवर वी रेड टुडे। ओके, सो आज हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना। न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फूड ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बना रहे, एग्जांपल प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक में डिपेंड है दूसरे के ऊपर। फिर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि किस तरीके से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर का यूज करके प्लांट क्या बना रहा है, फूड अपना बना रहा है। उसके बाद हमने अदर टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखे, पैरासाइट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में कवर कर दी। एंड विद दिस हमारा ये पूरा जो लेक्चर है, हमारे जो पूरा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7, और ये इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड वी शिल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। इस चैप्टर को आप रिवाइज कीजिएगा, इसके ई नोट्स में आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड टिल देन टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।